हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ें हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीकों में छुपी होती हैं और इसी फिलॉसफी को डीप एक्सप्लोर किया है थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में। इमेजिन कीजिए, आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे जब चैलेंज मिलने बंद हो जाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है? वह तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाएगा। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ध्यान, धैर्य, फोकस और पेशेंस को अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आपका माइंड हमेशा शांत और सेंटर्ड रहे। कैसे आप खुद को हर पल में प्रेजेंट रख सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि आप फाइनल गोल तक कब पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप गोल की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तब मास्टरी अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस वह नहीं होती जो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वह होती है जो हमें जर्नी के दौरान महसूस होती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये तीन क्वालिटीज अगर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि असली मैजिक प्रोसेस में छुपा होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि अगर हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को डेवलप कर लें तो हर चीज अपने आप एफर्टलेस लगने लगती है। सोचिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हर काम को करने का तरीका इस तरह से आ जाए कि आप बिना स्ट्रेस लिए पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ उसे कर सकें, तो कैसा होगा? तो अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप हर काम को परफेक्शन और पेशेंस के साथ कर सकें, अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो पावरफुल इनसाइट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए, बिना कोई समय गंवाए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव द प्रोसेस, प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती एक्साइटमेंट धीरे धीरे क्यों फीकी पड़ जाती है? क्यों हम एक नए स्किल को सीखते सीखते ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं? हम रिजल्ट्स चाहते हैं और वह भी तुरंत, लेकिन जब वह रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जल्दी नहीं आते तो हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का राज डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि जर्नी में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन असल में हर स्टेप पर अलग अलग इमोशंस आती हैं। एक्साइटमेंट, डाउट, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी सेल्फ डाउट भी। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है, आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी इस इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में रुककर सोचें, क्या सच में गोल सिर्फ परफेक्ट तरीके से कोई ट्यून बजा लेना है, या फिर असली ब्यूटी उस प्रोसेस में है जब आप हर दिन धीरे धीरे खुद को इंप्रूव कर रहे होते हैं? स्टर्नर कहते हैं
कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि यही असली ग्रोथ होती है। जब हम किसी गोल पर एक्सेसिवली फोकस करते हैं तो हम हर छोटी गलती को फेलियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम माइंडसेट को शिफ्ट करें और सिर्फ उस मोमेंट में मौजूद रहें, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो हमारी पूरी अप्रोच बदल सकती है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यही माइंडसेट हमें भी डेवलप करना है। स्टर्नर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई नया खेल सीखते हैं, तो अगर हम आउटकम को साइड में रख दें और सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करें, तो हम उस काम में और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो वही काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर बड़ी चीज टाइम और पेशेंस मांगती है। एक आर्टिस्ट जब कोई मास्टरपीस बनाता है तो वह हर स्ट्रोक को पूरी अटेंशन से देता है। वह कैनवस को देखकर यह नहीं सोचता कि यह पेंटिंग कब पूरी होगी। वह बस उस मोमेंट में रहता है, ब्रश की मूवमेंट को फील करता है और हर रंग में खो जाता है। यही आर्ट है, यही ब्यूटी है और यही सीक्रेट है किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। हर प्रैक्टिस सेशन को ऐसे देखिए जैसे वह खुद में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो हर पेज को एंजॉय करिए, ना कि यह सोचिए कि आप कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो हर रेप, हर सेट को फील करिए, ना कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी हासिल करने के लिए पेशेंस और प्रेजेंस सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं, तभी हम उसे गहराई से सीख पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस प्रोसेस से प्यार कर पा रहा हूं? अगर हां, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद को रिमाइंड करिए कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि इस जर्नी के हर छोटे छोटे स्टेप में